ये किसी फिल्म की शूटिंग नहीं, ये राजस्थान पुलिस का जलवा है। राजस्थान पुलिस ने तस्कर को रोकने के लिए नाकेबंदी कर रखी थी। आगे ट्रैक्टर ट्रॉलियां लगी थी तो पीछे पुलिस के जांबाज। तस्करों को इस जाल का अंदाजा ही नहीं था। फिर क्या गाड़ी तेजी से दौड़ती हुई आई और सीधा भिड़ंत। ट्राले में टक्कर के बाद तस्कर ने भागने का प्रयास किया, पर पुलिस के जवान भी मानो आज तय करके आए थे कि आज नहीं, आज तो इसे गिरफ्त में लेकर ही रहेंगे। पुलिस अधीक्षक हरिशंकर ने बताया कि आरोपियों के पास से करीब 1.5 किलो हेरोइन, 1 किलो अफीम, 5 विदेशी पिस्टल और 72 जिंदा कारतूस बरामद किए गए हैं। यह खेप पाकिस्तान की ओर से भेजी गई थी, जिसे पंजाब के रास्ते आगे सप्लाई किया जाना था। गिरफ्तार किए गए दोनों आरोपी पंजाब के निवासी हैं, जिनसे गहन पूछताछ की जा रही है। एक सूचना थी कि पंजाब के कोई तस्कर हैं जो ड्रोन तस्करी से जो ड्रग्स और जो हथियार है उनके आने की सूचना है। उस संदर्भ में हमारे द्वारा ये कार्रवाई की गई। संविदाकोटी थाना क्षेत्र में नाकाबंदी की गई। नाकाबंदी के समय ये जो तस्करों की गाड़ी है, जो नाकाबंदी में जो ट्रैक्टर खड़ा था एक हमारा, जो जनसहयोग से हम लोगों ने वहाँ खड़ा करवाया था, उससे टकराई और उसके बाद वो दोनों तस्कर भागने लगे। तब हमारी टीम पीछा कर रही थी, उन्होंने उतर के उन दोनों को दबोचा और जो उनकी गाड़ी है उससे लगभग 1.5 किलो के समथिंग हेरोइन है और 1 किलो के समथिंग लगभग अफीम, 72 राउंड, जिसमें 5 राउंड थोड़े टूटे फूटे हैं और बाकी 67 राउंड बिल्कुल ठीक है 9 mm के, और 5 पिस्टल, 10 मैगजीन और 1 गाड़ी। और ये 2 आरोपी, जिसमें एक का नाम बलजिंदर और एक का नाम रॉबिन है, दोनों ही फजीका से हैं। इसमें एक बलजिंदर के खिलाफ मुकदमा है, कुलविंदर के खिलाफ मुकदमा है। कुलविंदर और रॉबिन 2 आरोपी हैं, इसके खिलाफ एक मुकदमा भी है। तो इसमें हमारी टीम के द्वारा कार्रवाई की गई। इसमें जो हमारे स्टाफ हैं, कालूराम कांस्टेबल और सूरजभान कांस्टेबल, इनकी भूमिका काफी प्रशंसनीय रही है। इनके द्वारा जो इंटेलिजेंस इकट्ठा की गई और उसके आधार पर ये कार्रवाई की गई है। इस पूरे मामले में हमारे संवाददाता दशरथ सिंह ने बताया कि तस्कर कैसे पकड़े गए। पाकिस्तान सीमा से सटे गंगानगर में आज एक दिन दहाड़े फिल्मी एक्शन देखने को मिला। पुलिस को सूचना मिली कि तस्कर अवैध चीजें लेकर गाड़ियों से निकल रहे हैं। ऐसे में इस सूचना पर पुलिस ने नाकेबंदी की, लेकिन जो गाड़ी थी उस पर हरियाणा नंबर प्लेट थी। पुलिस ने रोकने का प्रयास किया, लेकिन वो अपनी गाड़ी सर पर दौड़ाते रहे। ऐसे में पुलिस ने उनका पीछा किया और फिर आगे नाकाबंदी की। पुलिस को सूचना दे दी तो वहां पर भी नाकाबंदी कराई गई और ट्रोला आगे लगा दिए गए, लेकिन बदमाशों को पता नहीं था कि आगे वहां पर जो रोड है उसको ब्लॉक कर दिया गया है। ऐसे में वो स्पीड से गाड़ी को दौड़ाए जा रहे थे। अनूपगढ़ से ये गाड़ी आ रही थी। ऐसे में बॉर्डर से इलाके का मामला था और वो गाड़ी को रोक नहीं रहे थे, लेकिन गाड़ी रुकी नहीं। ट्रोला आगे लगा हुआ था और गाड़ी को ट्रोले में दे मारा इन बदमाशों ने, और ट्रोले में दे मारने के बाद गाड़ी उसमें फंस गई और फिर भी बदमाशों ने भागने का प्रयास किया। खुला मैदान था, ऐसे में पुलिस ने पीछा किया और दोनों ही बदमाशों को धर दबोचा। लेकिन सवाल ये खड़े होता है कि आखिर बॉर्डर इलाके में ये जो इतना बड़ा मादक पदार्थ था आया कहाँ से। ये अंतर्राष्ट्रीय जो बॉर्डर सीमा है उसके पार से ये पूरा मामला बताया जा रहा है कि वहाँ से तस्करी का जो सामान है वो आया है। ऐसे में जब पूछताछ की गई, उनसे तलाशी ली गई, तो उस गाड़ी में हेरोइन, अफीम और उनके साथ हथियार बरामद किए गए। ऐसे में ये सवाल खड़े होता है कि आखिरकार किसके कहने से ये तस्करी की जा रही है, किसके कहने से ये ऑर्डर लिया गया है। और दोनों ही बदमाश पंजाब के हैं। पंजाब में आप सबको मालूम है कि किस तरह से नशे का पूरा व्यापार है और वहाँ पर जो ये जो तस्करी है बहुत ही अधिक मात्रा में चलती है। ऐसे में कहा जा सकता है कि एक बड़ा नेटवर्क से जुड़ा हुआ है। अब पूछताछ होगी और तमाम मामले को इसको खंगाला जाएगा कि आखिरकार ये मामला क्या था। लेकिन कहीं ना कहीं करोड़ों का जो है ये सामान था, जो भी मादक पदार्थ था, वो उनकी कीमत कम से कम 1.5 करोड़ से ज़्यादा बताई जा रही है। लेकिन कहा जा सकता है कि इस तरह के जब मामले सामने आते हैं तो कहीं ना कहीं सवाल खड़े होते हैं कि आखिरकार बॉर्डर पार से ये तस्करी कैसे हो रही है। क्या ड्रोन के माध्यम से हो रही है या फिर अन्य जो मामले हैं, अन्य जो
इसकी चीज़ें हैं उनके माध्यम से की जा रही हैं। ऐसे में अब कहा जा सकता है कि आज दिन भर ये मामला चर्चाओं में रहा कि किस तरह से फिल्मी स्टाइल में आज पुलिस ने एक बड़ा काम किया और जो बदमाश को पकड़ा। पंजाब से चीज़ें हो रही है कि राजस्थान में भी इन्वॉल्वेशन है, ये देखने वाली बात होगी। तो तमाम मामलों को लेकर अब पुलिस की पूछताछ में सामने आएगा। पॉलिटिकल पंचायत के लिए कैमरामैन राजेंद्र के साथ दशरथ सिंह।